नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लेखपाल भर्ती और आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी क्रम में एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेने से आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और जैसा कि मैंने कहा था, ये जो प्रश्नों की सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। लेखपाल भर्ती में भी ये सब्जेक्ट कॉमन है, आरआरबी एनटीपीसी में भी ये कॉमन है, तो दोनों में आपको ये सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। मैंने कहा था कि जो मात्रक हैं, यूनिट्स हैं, इनसे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। समय समय पर पिछले जो मॉक टेस्ट में आपके लिए लेके आया था उसमें भी मैंने आपको बताए थे, तो मात्रकों से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से बताइए, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। जल्दी से आप बताइए क्या है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक। जिन्होंने किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर टिक किया है, उनका ये आंसर सही है। बिल्कुल हाँ, जिन्होंने किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर टिक किया है उनका ये बिल्कुल सही है। जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू मास इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मास हो गया और इंटू दूरी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सदिश राशि है। सदिश के बारे में बताया था, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया था। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि वे होती हैं जिनमें जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं। और सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी वे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है, वो सदिश राशि होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी राशि जो है सदिश है, कौन सी राशि सदिश है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दाब, कोणीय संवेग, धारा या शक्ति। जल्दी से बताइए कौन सी राशि सदिश है। बिल्कुल, कोणीय संवेग आपकी सदिश राशि है। दाब, धारा और शक्ति ये क्या है, अदिश राशि है। इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन कोणीय संवेग में आपका डायरेक्शन भी होता है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सदिश राशि हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मात्रा यानी बात वही है, आपको सदिश का ही एक तरह से पूछा गया वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई, जो आपकी सदिश राशियां होंगी, तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइए। बिल्कुल हाँ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्य, संवेग, ऊर्जा, तापमान। कार्य, संवेग, ऊर्जा और तापमान। तो संवेग क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगी। जो तापमान, ऊर्जा और कार्य क्या होते हैं आपके जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी यानी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है आपका संवेग होता है। तो संवेग आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल सेकंड इकाई है। जूल सेकंड किसकी इकाई है, आपसे पूछा गया है ऊर्जा की, कोणीय संवेग की, आवृत्ति की या वेग की। जल्दी से बताइए, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जूल सेकंड किसकी इकाई है, जल्दी से बताइए किसकी है, कोणीय संवेग की है। जूल सेकंड किसकी इकाई है, कोणीय संवेग की है। ठीक है, तो इसको जो आपका कोणीय संवेग है इसको जूल सेकंड में व्यक्त किया जाता है। इसकी जो दूसरी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कोणीय जूल सेकंड में जो है व्यक्त किया जाता है, किसमें, जूल सेकंड में व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग के लिए विमीय सूत्र क्या है। कोणीय संवेग के लिए विमीय सूत्र पूछा है यानी डायमेंशन पूछी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डायमेंशन से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, भौतिक राशि की विमा कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक लेक्चर दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला था पिछले वीडियो में भी कि आप जो है उस लेक्चर को देखिए, फिर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यानी विमा निकाल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जनरल साइंस की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों की विमाएं नाम से एक वीडियो होगा, उसको आप देखिए, डिटेल में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे विमा निकालते हैं वो आपको सब समझ में आ जाएगा और वहां से आप फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की विमा निकाल सकते हैं। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा लास्ट में इसके। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइए कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। बिल्कुल, m1l2t - 2, m1l2t - 2। जिन्होंने डी आंसर टिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई इकाइयों में ऊर्जा अथवा कार्य की इकाई क्या होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एसआई यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें तो उसमें ऊर्जा, एनर्जी और कार्य, वर्क की एनर्जी क्या होती, इकाई यानी यूनिट क्या होती है। वर्क
और एनर्जी दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। एक तो याद रखना, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इन दोनों की एसआई स्टैंडर्ड में, एसआई यूनिट्स में इसकी यूनिट क्या होगी, कार की, ऊर्जा की या एनर्जी की, आपसे ये पूछा गया। तो जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दिए, वाट, जूल, किलोवाट या अर्ग। जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। क्या होती है, जूल होती है। ऊर्जा की और कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो जिन्होंने बी टिक किया उनका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, आपने तैयारी बहुत लंबे समय से आरआरबी एनटीपीसी की आप कर रहे हैं, लेखपाल की भर्ती बहुत समय से सुनी जा रही थी, आप लेखपाल भर्ती की भी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को आजमाने का ये बहुत अच्छा तरीका। आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, छोड़िए कोई मत। जितने मॉक टेस्ट मैं आपको दूं वो आप सारे के सारे लगाइए, कोई भी मॉक टेस्ट आप मत छोड़िए। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही इन क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप को मापने की इकाई क्या है। ताप को मापने की इकाई पूछा है आपको, ठीक है। ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को नापने की इकाई क्या है, सेल्सियस, कैलोरी, तापक्रम या इनमें से कोई नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं, सेल्सियस बोलते हैं। तो जिन्होंने ए टिक किया उनका ये सही है। इसके लिए फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन 2 यूनिट और हैं, अगर वो 2 ऑप्शन में होती तो वो देखते हैं, इस समय सेल्सियस ऑप्शन में, तो सेल्सियस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने ए टिक किया उनका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम नियम के आनुपातिक रूप में स्थिरांक के का विमीय फॉर्मूला क्या है, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम नियम के आनुपातिक रूप में स्थिरांक के का विमीय फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज किया जाता है, कूलाम के नियम के अनुसार एक कांस्टेंट यूज किया जाता है के, ठीक है। के इक्वल्स टू होता है, ये देखिए विमीय सूत्र निकालना कैसे, यानी डायमेंशन निकालनी कैसे, उसके लिए तो मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप मेरा वो वीडियो देखें, फिजिकल ऑफ डायमेंशन क्वांटिटी वाला, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये के जो कांस्टेंट यूज किया जा रहा है, ये के होता क्या है, के इक्वल्स टू होता है एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। क्या होता है, के इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, ये होता है। Q1 Q2 आवेश हैं, R उनके बीच की दूरी है, और के क्या है, कूलाम नियतांक है, कूलाम कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। इसको कूलाम नियतांक बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से फिर आप जो निकालने का तरीका है वो आप चैनल पर जाके देख लीजिए, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आप निकालिए जल्दी से, आंसर बताइए मुझे सही आंसर क्या होगा। तो के का विमीय सूत्र यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, बिल्कुल जल्दी से बताइए। ML3T-4 A-2 क्या होगी, ML3T-4 A-2 इसका सही आंसर होगा। तो जिन्होंने ये टिक किया है उनका ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल बटे क्षेत्रफल का क्या अर्थ है, बल बटे क्षेत्रफल का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बल यानी फोर्स बटे क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्यास्था होता है, विकृति होता है, यंग गुणांक होता है, प्रतिबल होता है। क्या होता है जल्दी से बताइए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं, और प्रेशर को भी फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो दोनों में से देख लेंगे कौन सा आंसर है। स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, तो प्रतिबल यहाँ पर है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबल हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर टिक किया उनका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इनमें दो के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, और ये पूछा गया है कि इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 2 राशि दी हुई है, जैसे बल और दाब, इनका जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। कार्य ऊर्जा डायमेंशन सेम होगी, आवेग संवेग डायमेंशन सेम होगी, भार और बल डायमेंशन सेम होगी। लेकिन इनमें से कोई एक जोड़ा ऐसा है जिसकी डायमेंशन यानी विमीय सूत्र सेम नहीं है। कोई एक जोड़ा ऐसा है जिनका विमीय सूत्र सही नहीं है, तो वो जोड़ा कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये आप तभी बता सकते हो जब सबके विमीय सूत्र आपको पता हो, ठीक है, सबके विमीय सूत्र आपको पता हो। जैसे कार्य और ऊर्जा की हम बात करें तो अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन आया था, बताया था कि कार्य और ऊर्जा की यूनिट एक ही होती है। ऊपर आया था क्वेश्चन, जूल होती है। तो जो यूनिट एक है तो इनका विमीय सूत्र भी सेम होगा, क्योंकि विमीय सूत्र यूनिट से ही निकलता है, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, ML2T-2। क्या होता है, ML2T-2। तो ये तो दोनों का सेम हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। आगे हम निकालेंगे आवेग और संवेग, इन दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वो भी सेम होता है। इनका विमीय सूत्र होता है ML-T-1। क्या होता है, ML-T-1, ठीक है। तो इन दोनों का भी सेम होता है। ऐसे ही अगला निकालेंगे भार और बल का। भार और बल का जो विमीय सूत्र होता है वो भी सेम होता है, वो होता है ML-T-2। क्या होता है, ML-T-2, ठीक है। लेकिन अब जो ए ऑप्शन बचा, देखिए इन दोनों के सेम हो गए,
इन दोनों के सेम हो गए, इन दोनों के सेम हो गए, इन दोनों के सेम हो गए। अब बचा बल और दाब। तो बल का जो बिंबित सूत्र होता है वो होता है ml(T-2), क्या होता है ml(T-2), और जो दाब है उसका जो बिंबित सूत्र होता है वो होता है ml-1T-2, ml-1T-2। ठीक है, तो ये दोनों के अलग हो गए, तो बल और दाब दोनों के बिंबित सूत्र अलग हो गए, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है कि इसमें से किन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एकमात्र अदिश राशि कौन सी है? अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी आपसे पूछी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एकमात्र अदिश राशि कौन सी है? इसका मतलब इसमें से 3 जो है सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक जो है स्केलर यानी अदिश राशि है। तो जल्दी से बताइए कौन सी है? तो द्रव्यमान आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, संवेग, बल और वेग, इन तीनों में मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी जरूरत, डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है, तो ये आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियां हो जाएंगी, और द्रव्यमान आपका जो है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? एनर्जी की यूनिट कौन सी नहीं है इनमें से पूछा गया है। दैट मीन्स इनमें से 3 यूनिट जो हैं वो आपकी एनर्जी की यूनिट हैं वो, लेकिन एक यूनिट ऐसी है जो एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है? ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा या न्यूटन मीटर। ठीक है, इनमें से कौन सी यूनिट जो है एनर्जी की नहीं है? तो वाट जो है एनर्जी की नहीं है, वाट में पावर को नापा जाता है, जबकि जूल, किलोवाट, घंटा और न्यूटन मीटर ये तीनों जो है एनर्जी की यानी आपके जो है ऊर्जा की यूनिट यानी इकाई है, लेकिन वाट किसकी? पावर की इकाई है, उसमें ऊर्जा को नहीं नापा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा गया है। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन दे हुए हैं 1000 वाट, 746 वाट, 740 वाट या 646 वाट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताइए। ये आई थिंक आप सबको पता होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यार। अभी एनटीपीसी की बात करें, लेखपाल की बात करें या लोको पायलट की बात करें, तो उनमें बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? बिल्कुल बिल्कुल 746 वाट के बराबर होता है। बी आंसर जिन्होंने टिक किया उनका ये सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? ठीक है, जैसे कि हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं, एमकेएस पढ़ते हैं, ऐसे ही आपको जो है सीजीएस प्रणाली यानी सीजीएस यूनिट का सीजीएस सिस्टम पूछा है। जो मापन की कितनी प्रणालियां होती हैं, ठीक है, मापन की, मेजरमेंट की जितनी भी पद्धतियां, सिस्टम्स होते हैं, उनको आप पढ़ने के लिए फिर से हम आप हमारे चैनल की जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, और वहां से आप जो है जनरल इसमें मापन की पद्धतियों वाला लेक्चर देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, उसमें डिटेल में मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है, तो मापन की जितनी पद्धतियां होती है। अब आप में क्वेश्चन पूछा गया कि सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई पूछिए। ठीक है, बल की इकाई सीजीएस प्रणाली में क्या होगी? ठीक है, बल की इकाई सीजीएस प्रणाली में क्या होगी? जल्दी से बताइए क्या होगी। तो सीजीएस प्रणाली में बल की जो इकाई होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन। ठीक है, क्या होती है? डाइन। डाइन को हम सीजीएस प्रणाली में क्या होता है? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें जो बल की यूनिट होती है वो क्या होती है? डाइन होती है। जिन्होंने बी आंसर टिक किया उनका ये सही है। प्रणालियों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप जो मैं चैनल के लास्ट में इसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो के आखिर में, और आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आई थिंक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको आता नहीं होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, तो डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट में क्या यूनिट होगी ये आपसे पूछा गया है। सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका होता है फोर्स, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स हो जाएगा आपका न्यूटन और लेंथ हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर जिन्होंने टिक किया है उनका ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जी की इकाई क्या है? जी जो है उसकी यूनिट पूछिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एक, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। एक स्मॉल जी होता है जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, जिसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी यूनिट पूछी गई है कि इसकी यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का दो आकाशीय पिंडों के बीच में यूज किया जाता है। तो जो आकाशीय पिंडों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन r²।
यहाँ पर जो g है वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी इकाई आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से बताइए क्या होती है, फॉर्मूला बता दिया, अब तो आपको आसानी से निकाल लेना चाहिए। क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने सी टिक किया है उनका ये आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरी निम्नलिखित मापन की इकाई है। कैलोरी इनमें से किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? चार फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है, इनमें से कैलोरी किसकी यूनिट है आपको ये बताना है। कैलोरी किसकी यूनिट है ये आपको बताना। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तापमान, ऊष्मा, शक्ति और ऊर्जा। तापमान, ऊष्मा, शक्ति और ऊर्जा। जल्दी से बताइए कैलोरी किसकी, ऊष्मा की इकाई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है। ठीक है, किसकी, ऊष्मा की इकाई है। किसकी इकाई है, ऊष्मा की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? घनत्व का सीजीएस मात्रक पूछा है। घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। मास अपॉन वॉल्यूम यानी द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे तो मास को केजी में नापते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में नापते हैं, तो ऐसा यूनिट तो हो जाएगी इसकी केजी पर मीटर क्यूब। पर इसमें आपसे पूछा है सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस में मास को किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापते हैं। तो यहाँ ग्राम कर दो, यहाँ सेंटीमीटर कर दो, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जिन्होंने पहला टिक किया है उनका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग का विमी सूत्र क्या है? संवेग की डायमेंशन पूछिए, ये आसान क्वेश्चन है। मैंने फिर से कहूंगा उसी लेक्चर को आप देखिए, उसमें सबकी निकाल के दिखाइए, मैं कैसे निकालते हैं ये भी बताया है, और सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मैंने निकाल के दिखाई है। तो संवेग का विमी सूत्र तो वैसे बहुत आसान है, सबको पता होगा। जल्दी से बताइए क्या होता है। बिल्कुल हाँ, mL/t-1। क्या होता है, mL/t-1 संवेग का जो है विमी सूत्र, यानी संवेग की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी mL/t-1 मोमेंटम। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया और क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलें, लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, जो वीडियो मैं आपको देखने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जनरल साइंस के, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो के एंड में भी लिंक दे रहा हूँ, वो आप देखते रहिए। ठीक है, और अगला लेक्चर लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।